जय माता दी। अगर आपके गार्डन में आप छत पर गार्डनिंग करते हैं और आपके गार्डन में कोई भी फ्रूट प्लांट लगा है, जैसे कि आप हमारे यहाँ देख लीजिए, इधर पपाया का प्लांट लगा है और काफ़ी मात्रा में इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है और फ्रूटिंग भी अब होने वाली है। जो इसके फ्रूट सेट होंगे तो बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी हेल्दी होंगे। और आप इसकी देख सकते हैं कि कितनी भरपूर मात्रा में इसमें फ्रूटिंग होने वाली है और फ्लावरिंग तो हो ही रही है। साथ में आप देखिए कि जब से मैंने इसको कंपोस्ट को डाला है तब से मेरे छोटा सा ये प्लांट है पपाया का, उसी में ही काफ़ी फ्लावरिंग आने लगी है। और इसमें देखिए आप भरपूर मात्रा में इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो है पूरी देखनी है कि मैं किस तरह से अपने प्लांट में क्या देती हूँ, जिसकी वजह से आप देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी मेरे गार्डन में लौकियाँ, सॉरी तुरई या गिलकी आप जो भी बोलते हैं, वो होने लगी हैं। इतनी ठंड के सीज़न में काफ़ी जगह आप देखेंगे तो बेलवर्गीय अभी वेजिटेबल नहीं हो रही हैं, क्योंकि सर्दियों में जो बेलवर्गीय वेजिटेबल होती हैं वो कम होती हैं, होती ही नहीं हैं, उनकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। पर मैं इसकी केयर कुछ भी नहीं कर रही हूँ, केवल उसमें अपना एक जो हमारा जीवामृत मैंने बनाया है बस उसी को डाल दिया है। और उसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि मेरी बेलवर्गीय सब्जियों में भी काफ़ी मात्रा में फ्रूटिंग हो रही है। और जब से आप देखिए इसमें मटर में भी, तो अगर आपको भी अपने गार्डन में अगर आपके जो बेलवर्गीय प्लांट आपने लगा रखे हैं उनमें फ्रूटिंग कम हो रही है या हो ही नहीं रही है, या फिर आपने कोई फ्रूटिंग प्लांट लगा रखा है उसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही है, या उसमें वर्ड्स नहीं बन रही हैं, या फ्लावर या फ्रूट नहीं बन रहे हैं, तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। साथ में अगर मेरी वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जैसे भरपूर मात्रा में मुझे अपने वेजिटेबल मिल रही हैं तथा फ्रूटिंग भी मिल रही है। और देखिए इसमें चीकू में भी फ्लावर आना शुरू हो गया है और काफ़ी देखिए इसमें फ्रूट के लिए फ्लावर का देखिए आप हर जगह इसमें फ्रूट ही फ्रूट दिखने लगे हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में इसका बेनिफिट क्या रहेगा कि अगर इस तरह से आपका कोई प्लांट छोटा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। और साथ में अगर आपका कोई प्लांट सूख गया है और उसका कोई भी विकास नहीं हो रहा है, आप उसकी केयर कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है उसका विकास, तो आप इसको एक बार यूज़ करके देख लीजिए, फिर देखेंगे कि आपको भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग वेजिटेबल तो मिलेगी, साथ में आपका जो प्लांट है उसमें भी नई नई पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं वो अपनी कंपोस्ट, जो कि मैंने जैसे ही अपने प्लांट पर डाली तो उसका रिज़ल्ट मुझे कितना अच्छा आया है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए पड़ेंगी जो आपको आसानी से मिलने वाली हैं। कुछ चीज़ें क्या सभी सबके घर में मिल जाएंगी और उसका तरीका बिल्कुल सरल है। और अगर आप अपने घर में इसी तरीके से अगर इस कंपोस्ट को बना लेंगे, और इस कंपोस्ट का सबसे बड़ा असर तो हम आपको बाद में बताएंगे कि इतना इजी है इसका यूज करना कि बहुत ज़्यादा। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो में। तो सबसे पहले हमारा ये क्या है, आप ये हम रोज़ जो हमारे घर में दाल या चावल बनते हैं या फिर आलू काट के रखते हैं तो उनका जो धोने का लिक्विड निकलता है वाइट सा, वो चावल का पानी और दाल का पानी, साथ में हमने कुछ इसमें प्याज के टुकड़े भी डाल दिए थे। फिर याद आया कि आपको भी बताना पड़ेगा, इस वजह से फिर मैंने उसमें नहीं डाले। इस वजह से उसमें केवल एक ही प्याज का टुकड़ा पड़ा है, बाकी के नहीं मिला है। और ये सारा हमारा लिक्विड है जो हमारे घर में ही किचन से हमारा निकलता है, जो कि हम बाहर फेंक देते हैं, वही सब है और उसी का यूज़ करना है। आप उसी पानी का अगर यूज़ करेंगे इसमें तो आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी अपने प्लांट पर देखने के लिए मिलेगी। तो ये करीब हमारा 2-3 दिन पुराना हो चुका है। इसके लिए हमें चाहिए पड़ेगा
कुछ चीज़ों को हमें चाहिए पड़ेगा, जैसे कि ताज़ा गोबर है। ताज़ा गोबर ही इसके लिए कंपलसरी है। ये ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन पुराना हो। अगर 1 दिन पुराना है तो फिर हमें उसके लिए गोबर, जो गाय का गौमूत्र होता है, उसको चाहिए पड़ेगा। लेकिन अगर गौमूत्र नहीं मिल रहा है आपको, तो आप ताज़ा गोबर का ही यूज कीजिए, क्योंकि इसमें भी कुछ गौमूत्र का लिक्विड मिला रहता है, इस वजह से वही असर होता है ताज़े गोबर में। तो आप हमेशा ताज़े गोबर का यूज कीजिए। अगर आपको गौमूत्र मिल जाता है तो फिर आप उसे 1 दिन बाद का भी गोबर यूज कर सकते हैं। अब गौमूत्र तो हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने इस ताज़े गोबर का यूज किया है। और ये ताज़ा गोबर हमारा करीब 1 किलो करीब रहेगा, इतना ही होगा 1 किलो करीब। तो 1 किलो हमारा ये गोबर है, ताज़ा गोबर है। उसके लिए हमने जो अपने केले के छिलके हैं सुखा के रख दिए थे, क्योंकि मुझे कंपोस्टिंग बनाना पड़ता है कभी कभी अपने प्लांट के लिए। तो अगर छिलके ख़त्म हो जाते हैं तो फिर मैं कंपोस्टिंग नहीं बना पाती हूँ, इसलिए इस वजह से कभी छिलके निकलते हैं तो मैं उन्हें सुखा कर रख लेती हूँ। तो हमारे ये 2 पड़े थे छिलके, करीब 4-5 दिन पुराने हो गए हैं, धूप में ही पड़े थे तो ऐसे ब्लैक से हो गए हैं। तो 2 छिलके हमें चाहिए पड़ेंगे केले के। 2 कली हमें छोटी छोटी सी एलोवेरा की चाहिए पड़ेंगी। करीब 50 ग्राम गुड़ चाहिए पड़ेगा। और आप 50 ग्राम बेसन का यूज भी कर सकते हैं, या फिर आप आटे का जो चोकर निकलता है उसका यूज कर सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें आटे की चोकर का यूज़ किया है, जो कि हर घर में ही निकलता है और वेस्ट ही हो जाता है। तो आप अगर इसका यूज करेंगे तो जो हमारे लिए वेस्ट होता है वो हमारे प्लांट के लिए वेस्ट होता है। हमने 50 ग्राम करीब राख का यूज़ किया है, तो हमें इनका रेशियो 50-50 ग्राम रखना है। आप केले के छिलके को, अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप केले के छिलके का यूज ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर हमने इसमें देखिए, इसमें हमने प्याज और लहसुन के जो छिलके हैं वो बचा के रखे हैं। तो इसमें 4-5 लहसुन के छिलके हैं। और अगर आपको 4-5 लहसुन के छिलके अगर नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप ताज़ा जो लहसुन रहता है वो उसे आप कूट लीजिए, 2 लहसुन को, और उसका यूज आप कर सकते हैं। पर मेरे पास छिलके थे तो मैंने छिलके का ही यूज़ किया है। और ये हैं हमारे 4 प्याज के छिलके हैं, तो 4 प्याज के छिलके। तो इस तरह से आपको फिर क्या करना है कि इसमें सबसे पहले हमें इस लिक्विड में अपना ये गोबर है जो वो मिला देना है। और इस तरह से मिलाना है कि ये पूरा अच्छे से इसमें घुल जाए, क्योंकि ये घुलना इसका ज़रूरी है। और अगर आप इसे मिलाना चाहें तो आप ग्लव्स पहनकर भी हाथों से इसे मिला सकते हैं, पर सर्दियों का सीज़न है तो मैं हाथ से इसे नहीं मिलाना चाहती। और ये बिल्कुल सॉफ्ट है, क्योंकि अभी का निकला है। जब मैं बाहर निकली तो गाय ने तभी गोबर किया था, तो फिर मैं इसे उठाकर ले आई हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत भी थी गाय के गोबर के लिक्विड बनाने की। मेरे जो वेजिटेबल हैं और जो फ्रूट प्लांट हैं, उनकी सर्दी की वजह से थोड़ी सी ग्रोथ रुक भी गई है, और मुझे पानी भी डालना है। करीब 7-8 दिन से मैंने अपने प्लांट में पानी भी नहीं दिया है, इस वजह से अब मैं इसी लिक्विड को डायरेक्ट दूंगी और उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं दूंगी। बस इस लिक्विड का आप यूज़ कर लेंगे उसमें, क्योंकि सर्दियों में पानी की ज़रूरत हमारे प्लांट को बहुत कम रहती है। कितना भी बड़ा प्लांट हो तब भी उसमें 3-4 दिन पानी नहीं देना पड़ रहा है। और जब भी आप इस लिक्विड का यूज़ अपने प्लांट पर करें तो उसकी मिट्टी अच्छे से सूखी होना चाहिए, और फिर आप उसकी मिट्टी को चारों तरफ से गुड़ाई कर दीजिए। फिर आप इस लिक्विड का यूज उसमें कीजिए, तो डायरेक्ट ये प्लांट की रूट्स में जाएगा, और फिर हमारे प्लांट की जो रूट्स हैं उनको ये अच्छा कर देगा। पर आपको डायरेक्ट नहीं देना है, वरना आप आधी वीडियो देखकर इसको बंद कर दें और फिर कहें कि आपने जो लिक्विड बताया था मैंने दिया और हमारा प्लांट ख़राब हो गया है, हमारे प्लांट में कीड़े हो गए। तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, वरना आप आधी अधूरा ज्ञान भी बहुत ख़राब होता है।
इसलिए आप पूरी वीडियो देखिए कि किस तरह से हमने बनाया है, कितनी मात्रा में देना है और कैसे देना है। तो आपने देखा कि पूरा अच्छे से घुल गया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, आप इसको गुड़ को इसी तरीके से डाल सकते हैं, पर गुड़ के लिए आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल पुराना सड़ा गुड़ होना चाहिए। ख़राब गुड़, पुराना वाला काला गुड़, अगर आपके पास सड़ा गुड़ या ख़राब गुड़ नहीं है तो फिर आप बिल्कुल काले वाले गुड़ का यूज कीजिए। आप अगर आपके पास तब भी गुड़ नहीं मिल रहा है काला वाला गुड़, तो फिर जो आप दूसरे कलर का, जो लाइट कलर का गुड़ रहता है, उसकी मात्रा आपको थोड़ी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये पुराना गुड़ ज़्यादा अच्छा होता है। इस वजह से इसी का यूज गार्डनिंग में किया जाता है। अगर आपके पास कोई गुड़ ख़राब हो गया है तो उसे कभी मत फेंकिए, आप उसको स्टोर कर कर रख लीजिए। अगर आप गार्डनिंग करते हैं, गार्डनिंग में हमेशा गुड़ की ज़रूरत बनी रहती है। और फिर हम इसमें आटे का जो चोकर है वो मिला देंगे और इनको सबको मिलाते रहना है, क्योंकि इसमें गांठ नहीं पड़नी चाहिए, अच्छे से मिल जाएगा ये। और फिर हमें मिलाना है इसमें राख। साथ में वीडियो बड़ी होने वाली है, इस वजह से मैं आपको जानकारी भी देती रहूँगी कि इसका यूज कैसे करना है। और आप देखते रहिए कि हम इसमें क्या क्या मिला रहे हैं। तो जब हमारा ये लिक्विड है ये कंप्लीट हो जाएगा, करीब ये 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है। और 4 दिन जब ये हमारा ये लिक्विड कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर हमें क्या करना है, इसको पहले तो ढक कर रखना है और 4 दिन इसको बराबर सुबह और शाम दोनों टाइम आपको इसको चलाना पड़ेगा। इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, वरना इसमें कीड़े हो जाएंगे और फिर आपके प्लांट में वह ऐसा नहीं करेगा जो करने वाला है। इस वजह से आपको इसका ध्यान ज़रूर रखना है कि इसको सुबह भी चलाना है और शाम को भी चलाना है। इस तरह से पहले आप इसको क्लॉक बाई घुमा दीजिए 4-5 बार और फिर एंटी क्लॉक। बस चलाना इतनी ही देर है, करीब आपको पूरा 1 मिनट भी नहीं चलाना है, पर प्रोसेस आपका रोज़ इतना ही रहेगा। तो आप 1 लीटर में करीब 2 लीटर पानी का यूज कर सकते हैं। और 2 लीटर पानी में आप 1 किलो गोबर का यूज कीजिए और यह सब चीज़ें मिलाकर आप ढक कर रख दीजिए। और फिर आप इसे सुबह और शाम चलाते रहिए। जब 4 दिन हो जाएं उसके बाद अब आपको इसका यूज करना है। तो यूज कैसे करना है, किसी आप जो मोटी छन्नी रहती है जिसमें ये छिलके वगैरह ना निकलें, बस उस लिक्विड के साथ ऐसी छन्नी रखना है। तो उस छन्नी से आपको क्या करना है कि इस छन्नी में आपको करीब 50 ग्राम इस लिक्विड को रखना है और 50 ग्राम में आपको 2 लीटर पानी लेना है। 50 ग्राम में आप 2 लीटर पानी का यूज करेंगे तभी आप अपने प्लांट में देंगे उसे। इससे ज़्यादा आपको इसका यूज नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल हो गई है। और वैसे भी जो नया गोबर रहता है वह बहुत पावरफुल रहता है, उसमें एसिडिक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और आपके प्लांट को ये ख़राब कर देगा अगर आपको ज़्यादा मात्रा में आप मिलाएंगे। और अगर कम मात्रा में मिला रहे हैं तो उसका असर आपके प्लांट में जादू का काम करेगा और आपके प्लांट को इतना हरा भरा फ्रूटिंग वाला बना देगा कि बस आप देखते रह जाएंगे। तो आपको चाहे आप उसमें 50 ग्राम की जगह 40 ग्राम लिक्विड का यूज़ कर दीजिए, पर 50 ग्राम की जगह उसमें आपको 60 ग्राम लिक्विड का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो आप मान के चलिए कि हमें 40 ग्राम ही, हमने तो आपको 50 ग्राम बताया है, आप 50 ग्राम का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप देख लीजिए कि आपके पास जो चाय वाला कप रहता है इतना, आप उस कप को भरकर 2 लीटर पानी में मिला दीजिए, फिर आप अपने प्लांट में दीजिए। जब प्लांट की बिल्कुल भी रूट मिट्टी सूख जाए तब देना है उसमें। फिर आप देखिए कि आपके प्लांट की ग्रोथ 8 दिन बाद ही आप मुझे फिर कमेंट करके बताएंगे कि मेरे प्लांट की ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो गई है इससे। और इस लिक्विड को आपका जो लिक्विड इतना बच जाए तो फिर आप इसको लिक्विड में आप फिर से इसमें पानी मिलाकर इसको फिर से रख सकते हैं और फिर से अपने प्लांट पर दे सकते हैं। पर जिस प्लांट पर आपने इसे दे दिया है उस प्लांट में करीब आपको फिर 1 महीने इसका यूज़ नहीं करना है।
आप दूसरे प्लांट पर इसका यूज कर सकते हैं। और अगर आपने इसका तरीका एक और है कि अगर आपने कंपोस्टिंग बना रखी है तो अगर आपके सभी प्लांट में लिक्विड दे चुके हैं आप, तब भी आपका ये लिक्विड बचा है तो काफ़ी समय तक ये लिक्विड नहीं रखा रहता है, इसमें कीड़े होने लगते हैं। इस वजह से अगर आप कंपोस्टिंग बना रहे हैं तो फिर आप कंपोस्टिंग में इसको डाल दीजिए, तो फिर उसका प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत फास्ट आपकी कंपोस्टिंग बनेगी। और वह कंपोस्टिंग तो आपकी बहुत ही अच्छी कंपोस्टिंग होगी, बहुत अच्छी उसकी जो पावर शक्ति है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको यह हमारा जो जीवामृत है, इसका नाम ही इसलिए जीवामृत है कि ये मरे हुए प्लांट को भी जीवित कर देता है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।